का नैनीताल दौरा 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जगदीप धनखड़ 25 जून को हल्द्वानी होते हुए नैनीताल पहुंचेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह में शामिल होंगे। 27 जून को शेरवुड कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 25 जून को हल्द्वानी होते हुए नैनीताल पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 25 जून को 3 दिवसीय नैनीताल के दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिलेंगे और जिसको लेकर आज आपको बता दें कि कल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें आईजी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भंडे ने यह बताया कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। और लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मिले 90 नशीले इंजेक्शन। अभियान लगाम के तहत ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से आरोपी को दबोचा। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से मिले 90 नशीले इंजेक्शन। अभियान लगाम के तहत ये कार्रवाई की गई है और लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से आरोपी को दबोचा गया है। और मानसून की दस्तक समय से पहले होने के कारण ऋषिकेश में होने वाले विश्व विख्यात राफ्टिंग इस बार तय समय से सप्ताह भर पहले बंद हो गई, जिसको लेकर यहां पहुंचने वाले पर्यटक मायूस लौट रहे हैं। मानसून ने तय वक्त से पहले दस्तक दे दी, जिससे गंगा उफान पर है और राफ्टिंग को 1 हफ्ता पहले ही बंद करना पड़ा। इस फैसले से सैलानियों में मायूसी है। राफ्टिंग व्यवसायी भी सीजन के कमजोर प्रदर्शन से निराश हैं। अब अगली राफ्टिंग का रोमांच सितंबर में ही शुरू होगा। तो राफ्टिंग सीजन खत्म हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस बार अगर बात पूरे भारत की जाए तो जो मानसून है वो लगभग 10 दिन पहले केरल से प्रवेश होता हुआ अब उत्तराखंड में पहुंच चुका है। और ऐसे में जो गंगा नदी है उफान पर है। मानसून का जो सीजन रहता है, बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से नदी नाले अक्सर उफान पर आ जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के कारणों की वजह से राफ्टिंग को 1 सप्ताह पहले बंद करना पड़ा है। अब जो सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं मायूस है और ऐसे में अगर वो अब राफ्टिंग का मजा लेना चाहते हैं तो उन्हें सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। राफ्टिंग के लिए आए थे यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा के साथ में। कल केदारनाथ निकलना है, आज राफ्टिंग करनी है, अचानक बंद का आदेश मिला है, इसलिए मायूस होकर लूटना पड़ रहा है। मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम नितिन है और हम केदारनाथ जाएंगे कल। आज राफ्टिंग करने के लिए आए थे, राफ्टिंग नहीं हुई हमारी आज हम बहुत ज़्यादा मायूस है। हम वापस अब एंड टू एंड यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। अगले साल जो अभी सितंबर आ रहा है, आप सितंबर में शुरू होगी तब करेंगे राफ्टिंग? बिल्कुल आएंगे सर। देखिए, राफ्टिंग जो शुरू होने का समय होता है सितंबर के माह में शुरू होता है और 30 जून तक चलती है। लेकिन इस वर्ष जल्दी मानसून आने के कारण और जो नदी का जो वाटर लेवल है वो लगभग काफी बढ़ चुका है। इस कारण से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आज राफ्टिंग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अब इसका प्रारंभ माह सितंबर में शुरू होगा। के बढ़ते जल स्तर एवं पानी के अत्यधिक मटमैला होने के कारण एवं जल स्तर का फ्लड लेवल तक पहुंचने के कारण आज दिनांक 24 जून 2024 से गंगा नदी में
होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों को अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया जाता है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड के तराई इलाके खासकर काशीपुर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ढेला और कोसी नदी हर साल बारिश के दौरान उफान पर आ जाती है और कई रिहायशी इलाकों में तबाही मचा देती है। इस बार प्रशासन ने पहले से ही चौकसी बढ़ा दी। बाढ़ संभावित इलाकों में चौकियां स्थापित कर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि मानसून सीज़न आ गया है और हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बाढ़ से बहुत प्रभावित होते हैं। इसमें हमारा हेमपुर इस्माइल का एरिया है, कुछ हमारा मालवा फार्म का एरिया है। इसके अलावा कुछ हमारे बाज़ार का भी पोर्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव की समस्या आती है। इसको देखते हुए एक तो मानसून सीज़न में लगभग बाढ़ चौकियाँ बनाई जाती हैं, वो हमने 8 बनाई हैं। उसका निरीक्षण भी किया गया है। कुछ तैयारियाँ कम थी तो उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आजकल में वो तैयारियाँ पूरी कर लें। इसके अलावा जो जल भराव होता है, एक तो नगर निगम की तरफ से सारे नालों की सफाई की जा रही है। हमारा मेन फोकस जो है गेबिया नाले पे ऊपर है और लक्ष्मीपुर माइनर पे, दोनों की सफाई जो है तली झाड़ कराई जा रही है। इससे आपने देखा होगा कल रात में बहुत बारिश हुई लेकिन जल भराव की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। मानसून सीजन स्टार्ट होने के बाद काशीपुर प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि काशीपुर में ढेला नदी और कोसी नदी लगातार बरसात के मौसम में उफान पर आने के बाद भयावह रूप अख्तियार करते हुए भारी नुकसान पहुंचाती रही। लेकिन प्रशासन इस बार इसको लेकर के पूरा अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि दोनों ही नदियों के आसपास और तमाम बाढ़ क्षेत्रों में हमने बाढ़ चौकियों को स्थापित किया है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने इस बाबत साफ कहा कि इस बार इन नदियों से होने वाले नुकसान को रोकने की पूरी कवायद कर ली गई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन नदियों से होने वाला नुकसान कितना कम इस बार हो पाता है। काशीपुर न्यूज़ स्टेट के लिए मैं रफ़ी खान। और नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट विवाद पर हाईकोर्ट सख्त। आनंद नगर के निवासियों को राहत, वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर राज्य सरकार को नोटिस। नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। बिना सुनवाई नाम हटाना गलत है, हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते की मोहलत दी है। निवासियों के वोटिंग अधिकारों पर जल्द फैसला ले सरकार। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर के आनंद नगर क्षेत्र में सरकारी और वन भूमि पर सालों से रह रहे नागरिकों को 2025 की वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने के मामले में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के प्रति आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता राज्य सरकार के निर्णय से असंतुष्ट रहते हैं तो दोबारा उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।